बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू और चने की दाल के शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार से रेडी होते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। तो चलिए चलते इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो चने की दाल ले ली। उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो लिया था और अब हम इसको बॉईल करेंगे। चूँकि हमने इसको ज़्यादा देर पहले भिगो लिया था तो अब ये जल्दी बॉईल हो जाएगी और हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि जो इसकी टिक्की हैं वो या जो कबाब हैं वो आसानी से रेडी हो जाएं। तो तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में बॉईल हो गई है। मैंने स्लो आंच पे इसको रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बॉईल हो चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि आपने इस तरह से इसको बॉईल करना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको नरम नहीं करना, सिर्फ इतना कि आप ये छुएँ और ये इस तरह से ये गली हुई हो। तो अभी हमारी दाल जो है आप देख सकते हैं कि गल चुकी है और मैंने इसका जो पानी था वो इजाफी पानी जो निकाल दिया था, क्योंकि हमें पानी इसमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं तो पानी अगर इसमें होगा तो वो फिर अच्छे से नहीं बनेंगे। तो पानी हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसको जो है वो इस तरह से मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल मैश कर लेना है और बिल्कुल आपने इस तरह से इसको मैश कर लेना है जैसे इस तरह से मैंने किया हुआ है। बिल्कुल भी दाल इसमें नहीं होनी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए इसका टेक्सचर। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना फिर आपकी वो अच्छी नहीं बनेगी जो कबाब है। और यहाँ पर थोड़े से मेरे पास आधा किलो तकरीबन आलू हैं, उनको भी मैंने बॉईल कर लिया है और उनका छिलका मैंने उतार लिया। अब इनको भी हम अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं और आलू भी हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब हम दाल में आलू जो हमने मैश किए हैं वो हम ऐड कर देते हैं और उसके साथ ही हम दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया था अच्छे से, वो हमने ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको बारीक कट कर लिया था और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको भी हमने बारीक कट कर लिया था। और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, उसको आप चाहे तो कूट लें या फिर आप इसको चॉप कर लें। तो उसके साथ ही हमारे पास धनिया है, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये भी कबाब में, आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है ये। और उसके साथ ही 1 टीस्पून हमारे पास है धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून नमक यानी सॉल्ट। और बाकी स्पाइसेस आप अपने मुताबिक अपने ऐड कर सकते हैं जितने आपको अच्छे लगते हैं। चाट मसाला मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर। और चाट मसाला ऐड करने के बाद मैं उसके साथ ही थोड़ा सी चिली सॉस 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले को अच्छे से। आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर लें, चाहे मिक्स कर लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसकी कबाब बना लेते हैं हाथ की मदद से। आपने इस तरह से हाथ में पहले थोड़ा सा जो है एक तरह पेड़ा बना लेना है, फिर उसको आप अच्छे से कबाब की शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो आप ये देखें हमने रेडी कर लिया। इसी तरह से बाकी सारे भी हमने रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमने कबाब सारे रेडी कर लिए हैं। बहुत से लोग अंडे में से फ्राई करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अंडे के अलावा भी इस चीज़ में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लेने हैं 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के और उसके साथ हम लेंगे कॉर्नफ्लोर भी हम 3 टेबलस्पून ही लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना लें, जितने आपकी टिक्कियाँ हैं उस हिसाब से आप रेडी कर लें। तो मेरी टिक्कियाँ ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक। तो बस ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा बैटर जो आपने पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना, कि इस तरह से आपने बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी ना हो। तो यहाँ पर हमने पैन ले लिया और इसमें हम लेंगे सरसों का घर का जो हमारा तेल होता है वो हम लेंगे देसी तेल। तो यहाँ पर इसको हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। टिक्कियाँ पेस्ट में हमने डिप कर ली हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें हम फुली डिप कर रहे हैं और उसको फ्राई कर रहे हैं। जो कबाब हैं कितने अच्छे से कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है कबाब के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है। तो आपको अंडा लगाने की भी और ज़रूरत नहीं। तो घर में अगर आपके पास बेसन है या फिर कॉर्नफ्लोर है तो आप उससे ये चीज़ बना सकते हैं, अगर आपके पास अंडा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही मज़ेदार से देखें कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ना ही तो बिल्कुल टूटे हैं, आप देख सकते हैं। और अंडे के बगैर भी इतने अच्छे बन सकते हैं, ये देखें कि बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। साथ में मैंने रायता बना लिया था दही में हरी चटनी ऐड करके और थोड़े से हमने खीरे ऐड कर लिए हैं साथ में सैलेड के लिए। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब जो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।